आपने एक भक्त प्रवर की कथा सुनी होगी, नाम है श्री नरसिंह मेहता। नरसिंह जी भगवान शिव का अभिषेक करते थे अपने आंसुओं से। एक दिन कई दिनों तक, एक बार कई दिनों तक इन्होंने इसी तरह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। और यही जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, दर्शन दिया, तो कहा कि तुम मेरा भजन कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्मों का संस्कार श्याम सुंदर से जुड़ा हुआ है, कन्हैया से जुड़ा हुआ है। और हाथ पकड़ करके भगवान के दिव्य रास मंडल में पहुंचा दिया। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं भगवान श्याम सुंदर की चरणों में। यानी कि आज हम रासलीला की कथा सुनेंगे। यह रासलीला की कथा इतनी दिव्य है बंधुओं कि इसको वही समझ पाएंगे जिनके ऊपर श्री किशोरी राधा रानी कृपा करेंगी। आज मनीराम गड़बड़ करेगा, ध्यान रखना, पहले से चेतावनी दिए दे रहा हूं, क्योंकि ये एक दिव्य रस का, एक ऐसी अनुभूति का रास्ता है। वाणी से शायद लाखों जन्म भी हम कहते रहें, उसका एक अंश भी नहीं कह पाएंगे। हाँ, यदि आप लोग इसे अनुभव करना चाहो, स्वयं अपने जीवन में पाना चाहो, तो प्रयास करना। भगवान हम आप सब पर कृपा करें, अपनी शरणागति चरणों की प्रीति हमें प्रदान करें। तो बंधुओं, भगवान ने ये कहा, बताया, भटको मत। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, उनका कभी कल्याण नहीं होता। आज भागवत कथा सुनी तो कृष्ण भक्त बन गए, कल कहीं मंदिर में गए तो भोलेनाथ के भक्त बन गए, और तीसरे दिन सबको भूल गए। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। जैसे हमें यहाँ से जाना है आगरा, ठीक है, अब हमने यहाँ से रास्ता पकड़ा, भैया ये रास्ता है। रास्ते पे 10-20 किलोमीटर चले, किसी से फिर पूछा, भैया ये रास्ता सही है? बोले नहीं, ये लंबा पड़ेगा, थोड़ा इधर से चले जाओ। अब दूसरे आदमी ने बता दिया तो दूसरे रास्ते पर फिर चले गए। तीसरे से फिर आगे पूछा, उस जगह ना 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 जी, तो गलत, आगे तुम ऐसे जाओ। फिर पूछा तो उसने फिर भटका दिया। तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें, गांठ बांध लें। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो, अपने जीवन को समझना चाहते हो तो, अन्यथा पशुओं की भांति खा पी करके और केवल विषय भोगों में फंस करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। ध्यान रखें, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत और एक मंत्र, इसका सहारा ले लो। तुम्हारा कोई भटकाव नहीं हो सकता, तुम्हें कोई नहीं भटका सकता। अपनी जगह पर अडिग रहो, अपनी जगह अपने मन को लगा के रखो। प्रभु प्रेमियों, तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने सभी ब्रजवासियों को ये उपदेश दिया कि अब तुम्हें कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यह खबर मिली देवराज इंद्र को, तो यह क्रोधित हो गया और